गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपका टॉपिक जहाँ तक हमने किया उससे आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे कि इसके अंदर विभिन्न पार्टी के द्वारा जो वोट्स परसेंटेज मैंने बताया था, कितनी सीटें उनको मिली और इस पर बेस करते हुए इलेक्शन सिस्टम का क्या लिंक है, उससे आगे हम पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है उससे आगे एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे भारत को एफपीटीपी प्लान में, एफपीटीपी सिस्टम में 543 सीटों या 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट का अंतिम रूप से सिलेक्शन होता है। विभिन्न पार्टीज के मेंबर वहां पे अपना इलेक्शन में भागीदारी करते हैं। जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक सीट से एक कैंडिडेट जीतता है। द कैंडिडेट हु स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जो भी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है। इससे आगे टॉपिक चलते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है। एफपीटीपी प्लान से डिफरेंट है। ये बहुत से देशों ने इसे अपनाया है। इजराइल का इसे इसमें विशेष एग्जांपल आप ले सकते हो। पूरे देश के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे देश को इसमें वर्गीकृत किया जाता है और उसके अंदर सारी पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ती हैं। सभी अपनी अपनी लिस्ट बना लेती हैं और उसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिवाइड करके कैंडिडेट की लिस्ट को ये नहीं बताया जाता कि ये कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ये कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और जो कुल मतदान प्राप्त होता है, कुल परसेंटेज प्राप्त होता है वोटों का, तो उसके हिसाब से उनको सीटें डिवाइड कर दी जाती हैं। ये इजराइल का एग्जाम्पल रहता है। तो ये चीज़ हमारे देश के लिए नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे देश के अंदर जिस समय इलेक्शन सिस्टम लागू हुआ तो उस समय हमारे देश के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, उनको ये समझ में भी नहीं आता। तो अगर हम व्यापक तरीके से देखें तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उतना कामयाब नहीं है जितना हमारे देश के अंदर एफपीटीपी सिस्टम लागू है। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल, यहाँ पे देखो, इजराइल फॉलोज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन द लेजिस्लेचर नेसेट टेक प्लेस एवरी 4 इयर्स। ये 4 साल में वहाँ पे इलेक्शन होता है और 4 साल के बाद में, जैसे हमने यहाँ पे 5 साल का इलेक्शन, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है 5 साल की अवधि रहती है, राज्यसभा की 6 साल की रहती है। एवरी पार्टी डिक्लेयर ए लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट। मैंने बताया अभी एक लिस्ट जारी करती है, बट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। यहाँ पे पार्टी के नाम पर वोट किए जाते हैं एंड नॉट फॉर द कैंडिडेट। कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते हैं। पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स पोल्ड बाय। और अगर जितने भी मतदान में जितने वोट उनको मिलते हैं उसके हिसाब से उनको सीटें मिलती हैं। ये व्यवस्था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इजराइल में होती है। ये इनकी पार्टीज के नाम है। इस तरह की पार्टीज के नाम है लिकुड, ज़ियोनिस्ट, जॉइंट लिस्ट, डेमोक्रेटिक असेंबली अरब मूवमेंट और फॉर रेनवाल यूनाइटेड अरब लिस्ट, येस अतीक, कुलानी, हबायत और हायहुडी, शाश, इजराइल, ब्यूटेनी एंड यूनाइटेड तोरा, जुडाइज्म और इजराइल लेफ्ट एंड अदर पार्टीज एंड टोटल। ये टोटल इनके प्राप्त वोट हैं, वोट परसेंटेज हैं और उनके बेसिस पे ये सीटें इनको मिलती हैं। तो लगभग वही प्रोपोर्शन इन्होंने यूज किया है कि जितने परसेंट वोट उतना ही लगभग, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है, बाकी सेम वही एक अनुपात घोषित करने के लिए किया गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इससे आगे चलते हैं। कंपैरिजन आ गया है। कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। एफपीटीपी में क्या रहता है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। देश को छोटे-छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं। इंडिया जैसे देश में एफपीटीपी प्लान जहां पे लागू हुआ, इसके कंपैरेटिवली अगर पीआर सिस्टम को देखते हैं तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर demarcated as constituencies. The entire country may be a single constituency. इसमें पूरे देश के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। इसमें बहुत बड़े-बड़े चुनाव क्षेत्र होते हैं। तो पीआर सिस्टम और एफपीटीपी प्लान में अंतर है। ये छोटे चुनाव क्षेत्र होते हैं, इसमें बड़े चुनाव क्षेत्र होते हैं। इससे आगे जो सेकंड पॉइंट है आपका, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर इलेक्शन में हर
चुनाव क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट चुना जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें देखते हैं मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोटर वोट्स फॉर द पार्टी। इसमें ये बताया गया कि एक से अधिक कैंडिडेट को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाता है। वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट, इसमें एक कैंडिडेट के लिए वोटर्स वोट करते हैं, वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, ये पार्टी के लिए वोट करते हैं, ये पता चलता है। तो दोनों में अंतर हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट को मेन माना जाता है, कैंडिडेट लोगों से मिलता है, चाहता है मुझे वोट करना, अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में अपनी जान पहचान के लोगों से बात करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पार्टी के नाम पे वोट मिलते हैं। तो यहाँ पे चुनाव की धांधली कम होने के चांसेस रहते हैं, इधर चुनाव की धांधली के ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ मनी वो एपीटीपी प्लान में होता है, इसमें नहीं होता है। इससे आगे चलते हैं, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सीट्स हैं वो वोट की कंपैरेटिवली ज्यादा भी मिल सकती हैं। ये बिल्कुल इंडिया के अंदर एपीटीपी सिस्टम में होता है, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम में होता है, अक्सर होता है। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट्स दैट इट गेट्स, कि जितना भी प्रोपोर्शन उनको वोटों का मिला है, जितने वोट उनको मिलते हैं, उस वोटों के परसेंटेज के आधार पर लेजिस्लेचर में उनको सीट्स मिलती हैं, ये यहाँ पे बताया गया। अभी जो इसमें अंतर दिया गया है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी 50% प्लस 1 वोट, जब तक मेजॉरिटी हासिल नहीं होती, जब तक 50% से एक ज्यादा सीट अगर पक्ष में ना आ गई हो, 50% से ज्यादा एक वोट ना मिल गए, तो तब तक मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मानी जाती है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, इसमें मेजॉरिटी वोट्स प्राप्त होंगे तो ही व्यक्ति जीतता है। यहाँ पे सिर्फ 50% प्लस 1 तो वो जीतता है। यहाँ कहाँ पे यूज होती है, यूनाइटेड किंगडम में एपीटीपी प्लान और इंडिया में, और ये कहाँ पे यूज होती है, इजराइल और नीदरलैंड्स, इन दो देशों में इसका यूज हो रहा है। इससे आगे चलते हैं, हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन, हमारे देश के अंदर किस तरह से इसका यूज होता है वो यहाँ पे समझाया जाएगा। थर्ड वेरिएंट ऑफ द पीआर, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। ये हमारे देश के अंदर जो पीआर सिस्टम है, पीआर सिस्टम का थर्ड वेरिएंट हमारे देश में लागू किया गया है। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका यूज हमारे यहाँ पे होता है। एवरी स्टेट हैज अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट इन द राज्यसभा, अपनी जनसंख्या के बेस के अकॉर्डिंग है, प्रत्येक राज्य का अलग अलग है। हरियाणा के अंदर 5 सीटें राज्यसभा के लिए होती हैं, राजस्थान में 10 सीटें राज्यसभा के लिए होती हैं। तो हमारी जनसंख्या के बेस के आधार पर है ये, और उस आधार पर ये राज्यसभा के अंदर अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करके भेजते हैं। आम जनता लोकसभा के मेंबर्स को तो डायरेक्टली वोट करती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को डायरेक्टली वोट नहीं किया जाता है। The members are elected by the respective state legislative assemblies। यहाँ पे legislative assemblies विधानसभाओं का जिक्र किया गया है। जो एमएलए बन चुके हैं वो एमएलए वोट करते हैं इसके अंदर, वो जिस व्यक्ति को चयन करते हैं उस राज्य से वो सेलेक्ट होके आता है। The voters are the MLAs in the state। वोटर्स कौन है यहाँ पे, आम जनता नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्टली वोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे वोटर्स, द वोटर्स आर द एमएलएज इन द स्टेट, स्टेट के अंदर एमएलएज को वोट करने का ये पावर है। एंड एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हर हिज प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के आधार पर अपने कैंडिडेट को ये वोट करता है, क्योंकि डिक्लेयर द विनर ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स एंड व्हिच इज डिटरमाइंड बाय ए फार्मूला। ये फार्मूला यूज होता है, टोटल वोट पोल, जितनी कुल मतदान हुआ भाग दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, और इस सारे को प्लस 1 से इसके अंदर इस कोटे का निश्चित निकाला जाता है, और प्रत्येक राज्य के अंदर यही सिस्टम लागू किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि एग्जांपल राज्यसभा मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड बाय 200 एमएलए। राजस्थान 200 एमएलए के अंदर किस तरह से सिलेक्शन वहाँ पे होता है। द विनर वुड बी रिक्वायर्ड, कितना जरूरत होगी, 200 को 4 से भाग किया प्लस 1, 40 प्लस 1 41 वोट उसको चाहिए, तो वो विनर हो पाएगा। When the voters are counted, it is done on the basis of the first preference votes secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference votes। तो फर्स्ट प्रेफरेंस को निकालने के लिए इसके अंदर पहली प्रेफरेंस चेक करते हैं, उसको काउंट करते हैं, काउंट में सबसे ज्यादा जिसका आता है वह, अगर उसमें निर्णय निकल आता है, डिसीजन हो जाता है, तो उसको रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं।
फर्स्ट प्रेफरेंस पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी एक सिस्टम यूज होता है। इससे आगे व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द IPTP सिस्टम? इसका आंसर यही है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और ये व्यवहारिक नहीं हो पाता हमारे लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये जटिल है, आम लोगों की समझ से बाहर की चीज़ है और ये इसको समझना आसान नहीं है। IPTP को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सीटें या वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है। तो ये इसलिए इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे कार्टून दिया गया है, इस कार्टून को देखने की कोशिश करें। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, ये कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं और आप इन सभी लीडर्स को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने प्रभावशाली नेता रहे होंगे। जैसे कि इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री हैं और अपोजिशन के लीडर्स कितने छोटे पद में दिखाए गए, यानी उस समय अपोजिशन जो है कमजोर था और यहाँ पे रूलिंग पार्टी बहुत ही मजबूत अवस्था में थी। तो उसके आकार को शो करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी चाहे कितना भी तेज आवाज से बोले या कोई भी विरोध प्रदर्शन करे तो उन पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब व्यक्ति कुछ बोल रहा है इसको सुनने का प्रयास रूलिंग पार्टी कर रही है, ये भी एक उस समय की बहुत अच्छी खासियत बताई गई है। These members of ruling party are trying to listen to teeny opposition, जो teeny opposition है वो कह क्या रहा है उसे सुनने का प्रयास अपने ह्यूज लीडर्स कर रहे हैं, इतना जिनका कद बहुत ज़्यादा है, यानी उनके पास सीटें बहुत ज़्यादा हैं। वह चाहे तो अपोजिशन को कुछ भी ना समझे, लेकिन यहाँ पे फिर भी उनका सम्मान हो रहा है। अच्छे लोकतंत्र की पहचान यहाँ पे है। What is the effect of our electoral system? Definitely electoral system को ये इफेक्ट करता है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। अब इससे आगे हम चलते हैं। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जो इलेक्शन हैं वो IPTP में होते हैं, लेकिन फिर भी PR सिस्टम में भी कुछ यूज होता है। PR सिस्टम में मैंने बताया राज्यसभा का इलेक्शन इसके जरिए होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है और राष्ट्रपति जी का होता है, उपराष्ट्रपति जी का होता है। और इसको क्यों लागू नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही इसका आंसर है कि हमारे देश के अंदर ये जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया को समझना जो अनपढ़ लोग थे वो नहीं समझ पाते, इसलिए इस व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। लेकिन जो IPTP प्लान है बहुत खर्चीली है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ये कमी के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं। अगर हमारे देश के लिए PR सिस्टम लागू हो जाए तो बिल्कुल प्रत्येक छोटे से छोटे दल को भी अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको हक उनका लोकसभा में, राज्यसभा में उन्हें मिले। तो ये ज़रूरत है वक्त की, लेकिन अभी कितना समय लगेगा इस चीज़ को अपनाने में। और अगर हम IPTP प्लान में जो आई हुई कमियां हैं उनको दुरुस्त कर लेते हैं तो हो सकता है कि उसका विकल्प भी हम तैयार कर पाएं। थैंक यू।